बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ लैग कल्चर। हमने लैग कल्चर को स्टार्ट किया है। अब इसमें जो लैग कितने प्रकार के होते हैं, कौन से लैग को क्या कहा जाता है, कैसे बनाया जाता है, इंडस्ट्री में इसको कैसे बनाया जाता है या घर पे कैसे बनाते हैं, ज़रा इसके बारे में देखेंगे। इसमें कौन सी केमिकल पाई जाती है वो देखेंगे, इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर बहुत से लोगों को शेयर करिए जिससे बहुत से लोगों को फ़ायदा मिल सके। लाइक का बटन जरूर हिट करके जाइएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। चलते हैं यहाँ प्रोसेसिंग ऑफ लैग। आई मीन जो ये लैग है यहाँ पे कल्चर हटा ही दे तो उचित होगा, क्योंकि ये लैग हमको देखना है सिर्फ लैग कैसे बनता है। तो इतने से मतलब है प्रोसेसिंग ऑफ लैग, यानी इसमें क्या होता है, लैग बनाने में कौन सी मेथड कैसे यूज की जाती है, क्या होता है। व्हेन द क्रॉप मैच्योर, जब फसल मैच्योर हो जाता है, आई मीन जो हमने लगाया था प्लांट जिसपे लैग मौजूद होता है, वो जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो क्या करते हैं, फुली मोस्ट ऑफ द लैग इज हार्वेस्टेड। लगभग सभी जो लैग होते हैं प्लांट के साथ ही कट कर लिए जाते हैं। एंड सम पार्ट इज लेफ्ट, कुछ तो रही जाएंगे ऑन द होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट पे रही जाते हैं कुछ। फॉर द प्रॉपर कल्टीवेशन, अच्छे से कल्टीवेशन करने के बाद द होस्ट प्लांट शुड बी प्रून्ड जनवरी एवरी ईयर। यानी जो होस्ट प्लांट होता है इसकी छटाई उटाई जो होती है वो कब की जाती है, जनवरी के प्रत्येक साल जनवरी के महीने में। चलते हैं जो हमारी फर्स्ट पॉइंट है बच्चा, द ट्विग बियरिंग द लैग, यानी वो शाखाएं जिसपे क्या है कि लैग मौजूद है विथ एग इज कॉल्ड ब्रूड लैग स्टिक। भाई यहां पे मौजूद है ये प्लांट, ये हो गया प्लांट। इस प्लांट को कट करके खेतों में से तो ला दिया गया। अभी इस पे क्या है कि पूरा इस स्टिक पे मौजूद है ये लैग का सीड। आई मीन जो एग है वो एग के साथ इस पे इंसेक्ट भी मौजूद हैं। ये पत्ते तो हटा दिए गए, अब ये स्टिक पूरा मौजूद है, इसको बोला जाता है ब्रूड लैग स्टिक। ठीक है बेटा, क्योंकि इस पे लैग का अंडा मौजूद है इसलिए इसको बोलते हैं ब्रूड लैग स्टिक। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेसिंग स्टार्ट विद द स्क्रैपिंग ऑफ स्टिक लैग फ्रॉम द ट्विग। जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कहां से होता है, इसको एक एक करके ब्रांचों से कट कर लेना, यानी कि इनके छोटे छोटे पीसेस में इनको बना लेना। ये छोटे छोटे पीसेस जो ब्रूड लैग अभी हमने देखा वो एकदम पूरा बहुत बड़ा सा होगा, इसको क्या होगा कि छोटा छोटा पीस में निकाल लिया जाएगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके निकाल लिया जाएगा और झाड़ के उसमें से उसको पीट वीट के या उसको खुरच के स्क्रैप करके निकाल लिया जाएगा उसमें से जो मौजूद है लैग। अब लैग को निकालने के बाद क्या होगा आगे देखते हैं। आफ्टर स्क्रैपिंग रिमूव द इम्प्योरिटीज लाइक डेड पार्ट ऑफ इंसेक्ट, यानी कीड़े के बहुत से डेड पार्ट होंगे जिसको इम्प्योरिटीज बोला जा रहा है। इसमें होगा ना इसको एग्स को, और फाइनली क्रश्ड देन मटेरियल इन एयर ड्राइड। और इसको निकालने के बाद इस मटेरियल को क्या किया जाएगा, सॉरी थोड़ा सा आवाज आ रहा था बच्चा, इस वजह से रुकना पड़ा। चलते हैं आगे, फिर से हम देख लेते हैं ये लाइन। आफ्टर स्क्रैपिंग रिमूव द इम्प्योरिटीज लाइक डेड पार्ट ऑफ द इंसेक्ट एग, यानी स्क्रैपिंग के बाद ये चीजें निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा लैग है इसमें से जितने भी डेड पार्टिकल या खराब पार्टिकल हैं ये जान लो कि वो इम्प्योरिटीज ही है, उसकी गंदगी है, उसको यहां से हटाया जाएगा। और हटाने के बाद इसको क्या किया जाएगा, फाइनली क्रश देन मटेरियल इन एयर ड्राइड, और इसको वहां से निकाल लिया जाएगा। जैसे किसी होता है ना सरसों का पौधा और उसमें से दाने को निकाल लिया जाए झाड़ के, वैसे ही निकालने के बाद इसको हवा में थोड़ी देर के लिए सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद एंड ऑब्टेन्ड इन द फार्म, और ये मिल जाता है दानों के रूप में। जो दाने मिलेंगे इस दानों को ही बोलते हैं क्या, सीड लैग। यानी कि यहां से हमने ये मान लो कि इसको निकाल लिया, इसमें से झाड़ वाड़ के सारी गंदगी को हटा दिया। अब इसको ठोक ठोक के सब कुछ निकाल लिया, स्टिक यहां से हट गया।
अब समझ लो सारे लैक के हमको दाने टाइप के मिल गए, ऐसे ऐसे पार्टिकल मिल गए पूरे। भाई सरसों जब पेड़ में रहेगा उसके अंदर रहेगा तब तक की कहानी नहीं है, जब पीट के उसको अलग कर देते हैं वैसी कहानी मान लो। तो ये जो निकला इसी को बोलते हैं सीड लैक। अभी सीड लैक को करते क्या है, नेक्स्ट टाइम दिस सीड लैक इज सोक्ड इन वाटर, वॉश्ड, ड्राइड इन सनलाइट। अब इसकी अच्छे से वॉशिंग की जाएगी। अरे इसको क्या किया जाए, वॉश मतलब पानी में हल्का सा पानी छिड़का जाएगा, पानी डाल दिया जाएगा इसके ऊपर, फिर इसको वॉश्ड अच्छे से धुलाई की जाएगी, फिर ड्राइड इन सनलाइट एंड हीटेड, और फाइनली क्या किया जाएगा, इसको सूर्य के प्रकाश मतलब इसकी धुलाई एक प्रकार से आप मान लो करने के बाद इसको सनलाइट दिखाया जाएगा, दिखाने के बाद इसको हीट दी जाएगी। वो भी कैसे, एक कपड़े के बैग में डाल के इसको चारकोल के हीट पे ले जाया जाएगा। अब ये मेल्ट होगा, थोड़ा ये मेल्ट होगा, ये क्या होगा, पिघलने लगेगा। और उस दौरान क्या होता है, जो बैग रहता है उसको ट्विस्ट करके स्क्वीज करते हैं, पूरे लैग को स्क्वीज कर लेंगे। एट द टाइम ऑफ हीटिंग, जब हीट कर रहे होते हैं, द बैग इज ट्विस्टेड, यानी हमने क्या बोला कि सीड लैग जो है इसको हम सोक्ड करेंगे इन वाटर, फिर वॉश्ड करते हैं, ड्राइड करेंगे सनलाइट में, एंड देन हीटेड, और उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे टू मेल्ट। और ये जब तक पिघलने ना लगे, पिघलने के लिए इसको हम चारकोल फायर पे कपड़े के बैग में डाल के हीट करते हैं। एट द टाइम ऑफ हीटिंग, जब ये हीट दे रहे होते हैं इस बैग पे, तो बैग को हम करते क्या है, ट्विस्ट करते रहते हैं, ऐंठते रहेंगे और स्क्वीज कर लेंगे, यहां से निचोड़ लेंगे। अंदर जितना भी हमने लैग भरा हुआ था उसके रस जैसे निकलते हैं वैसे रस को निकाल लेंगे। ये तो फैक्ट्रीज में होती है, मशीन में होती है, लेकिन जो खुद इसका खेती करते हैं वो लोग कैसे करते हैं ये विधि बता रहे हैं। वो निचोड़ के सारे रस की तरह निकाल लेंगे और उसको ड्राइड होने के लिए, सूखने के लिए फिर हवा में रख देंगे। हमने क्या बोला, एट द टाइम हीटिंग द बैग इज ट्विस्टेड एंड लैक इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द बैग। दिस स्क्वीज लैक बिकम कूल एंड सॉलिड। जो स्क्वीज लैक निकला है बैग से उसको क्या करेंगे, स्क्वीज पॉइंट जो निकला है उसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे कि ये सॉलिड बटन के लाइक हो जाए, और ये ऐसा सराउंडिंग में स्ट्रक्चर टाइप का सांचा रहता है वहां छोड़ दिया जाता है जिससे बटन लाइक हो जाते हैं। देन इसी को क्या कहा जाता है, बटन लैक। दीज आर प्योर लैक, ये प्योर लैक होता है। इसी में क्या होता है, जो बैग में बचा हुआ पोर्शन होता है उसे बोलते हैं कीरी लैक। वो इम्प्योर टाइप का भी होता है, उसमें कुछ पार्टिकल रह जाते हैं, उसको कीरी लैक बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, दिस प्योर लैक व्हेन स्ट्रेच्ड, ये जो प्योर लैक है जब स्ट्रेच करते हैं इनटू थिन शीट इज कॉल्ड शीट लैक। इसी को हम इस शीट पे ले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं थिन शीट, पतली सी शीट पे ले जाके स्ट्रेच फैला देंगे तो वहां इसको बोला जाएगा शीट लैक। फाइनली क्या होगा, दिस शीट लैक व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस व्हाइट और ऑरेंज कलर्ड लैक। इस शीट लैक को जब हम डिजॉल्व करेंगे वाटर में, ये प्रोड्यूस करेगा क्या, व्हाइट और ऑरेंज कलर्ड लैक। ये व्हाइट या फिर ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करने लगता है, ये लैक दिखलाई देने लगता है उस कलर का, दैट इज कॉल्ड सेल लैक। और सेल लैक को ही क्या बोला जाता है, बेस्ट लैक होता है। जो अधिकतर यूज किया जाता है वो होता है ये आपका बटन लैक। फिर फाइनली जो आपके ऑर्नामेंटल ज्वेलरीज इस सब जगह पे यूज किए जाते हैं सेल लैक होता है। बाकी जो बचे हुए होते हैं वो पेंट में और पॉलिश में, बहुत सारे जैसे नेल पॉलिश हो गया उसमें, तो ऐसे बहुत से साइनिस वाले मटेरियल जैसे प्लास्टिक के खिलौने पे पॉलिश करने के लिए और भी जगहों पे इनका यूज लैक का किया जाता है। सॉरी, थोड़ा सा क्या है कि सांस की रिदम हमारी अच्छे से बन नहीं रही है, प्रॉब्लम है, जानते हो आप लोग। 2-4 दिन में और फिट हो जाएंगे तो क्लास अच्छे से रहेगा। द क्वालिटी ऑफ लैक डिपेंड अपॉन द होस्ट प्लांट, यानी जो लैक की क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है होस्ट प्लांट के ऊपर। आई मीन यहाँ पे अगर कुसमी प्लांट की बात की जाए तो कुसमी प्लांट पे जो लैक होता है वो दी बेस्ट कहा जाता है। चलते हैं जरा आगे, हम देखते हैं। चलते हैं बच्चा हम लोग केमिकल कंपोजिशन की तरफ। आई मीन ये देखते हैं कि लैक में
क्या क्या मौजूद होता है? मेन तो होता है इसमें गम और रेजिन, जो उसके रस होते हैं, और गमी मटेरियल, प्लस इसमें कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जैसे रेजिन है, डाई है, वैक्स है, एल्यूमिनस मैटर है, मिनरल मैटर है, वाटर है। इन सब का क्या रोल होता है? जैसे ये चिपचिपे से होते हैं, शाइनिंग टाइप के होते हैं। ये जो लैक होता है स्पेशली बोला जाए तो बहुत से जगहों पे यूज किया जाता है। जैसे हम लोगों के घरों में फर्नीचर यूज होता है, वायर आप लोग लाते होंगे मार्केट से तो देखिए वो चिपचिपा सा रहता है, उसके ऊपर जो पॉलिशिंग होती है, जो बोर्ड होता है, जो प्लास्टिक का बोर्ड होता है उसके ऊपर पॉलिशिंग होती है, वो जो हमारे घरों में ऑर्नामेंटल ज्वेलरीज जो आती हैं उसके बीच देखोगे तो रेड रेड गैप भरी रहती है, उसको भरने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्लस बहुत से फर्नीचर की जो फिनिशिंग आप देखते हो, वुडन वर्क देखते हो या मेटल की फिनिशिंग, इन्हीं सब से किया जाता है। प्लस हमने बोला था नेल पॉलिश हो गया और पेंट हो गया, शूज पॉलिश हो गया, इन सभी जगहों पे लगभग लैक का यूज किया जाता है। तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप समझ लो कि बहुत ही अच्छा खासा होता है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी खेती अच्छे से की जाती है झारखंड में, और इसे बाहर देशों में सप्लाई भी किया जाता है। अगर इसको अच्छे से देखा जाए तो इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री भी रही है। शायद उस हिस्ट्री को तो हम नहीं बता सकते भाई, ये पुराने इतिहास की बात है। आप लोग एक बार चाहे तो शायद इसको देख भी सकते हैं। हिस्ट्री इसकी बहुत अच्छी खासी कहानी मिल जाएगी कि इसके उद्योग भी किए जाते थे राजाओं के समय से। ये राजाओं के समय से ही बहुत फेमस हुआ था, बाद में अंग्रेजों के समय में ये फेमस हुआ। ये ग्रामाफोन जब आया था, वो वाला सिस्टम एक आया था ना, जो कुछ ऐसे टाइप का रहता था, ऐसा करके लगा रहता था और उस पर यहाँ से ऐसे कुछ निकला रहता था, इस पे ऐसे लगा के ऐसे रख देना होता था। यहाँ एक प्लेट जैसी संरचना होती थी, इस पे ला के एक डिश रखो, जैसे आजकल डीवीडी डिश आता है उस टाइप का ऐसा डिश आता था। उसको ले जाके यहाँ पे रख दो, इसके बीचों बीच यहाँ पे आप सेट कर दो, यहाँ पे लाके ऐसे रख दो तो ये अपने आप ऐसे ऐसे घूमता रहता था और गाने बजते रहते थे। तो ये वाले जमाने जब डेवलप हुए तो इसका जो रिकॉर्ड तैयार किया जाता था, ये डिश जो तैयार की जाती थी उसमें बहुत बड़ा रोल इसका हो गया लैक का, जिसकी वजह से इसको बहुत अच्छे ढंग से कल्चर किया जाने लगा। औद्योगिक रूप से इसकी बहुत मांग बढ़ गई और बिजनेस बढ़ा उस टाइम। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। लैक इज इंसेक्ट प्रोडक्ट विच इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिन, यानी इसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिन होता है, टुगेदर विथ शुगर, वाटर एंड अदर एल्कलाइन सब्सटेंसेस। लैक इज इंसेक्ट प्रोडक्ट, ये एक इंसेक्ट प्रोडक्ट है। विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी इसके ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसके पास क्या क्या चीजें हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिन, साथ में होता है शुगर, वाटर एंड अदर एल्कलीन सब्सटेंसेस। आगे बात करें, द परसेंटेज ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स आर गिवन बिलो, जो और भी चीजों की रेशियो है, अनुपात है, वो नीचे दिया गया है। जैसे रेजिन हो गया 68 टू 90%, डाई हो गया 2 to 10%, वैक्स है 6%, देन एल्बुमिनस मैटर है 5 to 10%, मिनरल मैटर हो गया 3 to 7%, फिर है वाटर 3%। तो ये इसकी कंपोजिशन से कहीं ना कहीं लैक तैयार होता है। इन सब का होना अच्छे लैक की क्वालिटी बताती है कि अच्छा लैक होगा। और हमने पहले ही बोल दिया जो सेल लैक है वो सबसे बेस्ट होता है। वैसे यूज करने के लिए बटन लैक भी मार्केट में आता है। देन है प्रॉपर्टीज एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लैक। लैक इज ए सॉल्युबल इन वाटर, ये जल में घुलनशील, इनसॉल्युबल इन वाटर, ध्यान देना, इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में नहीं घुलता ये इजिली, बट सॉल्युबल इन एल्कोहल, एल्कोहल में ये घुलनशील होता है। देयरफॉर इट हैज ग्रेट वैल्यू ऑफ इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो आप लोग वायर देखते हैं उसके ऊपर जो लगा रहता है उन सब पे देखो इंसुलेशन ऊपर चिपकाया रहता है, पॉलिशिंग किया रहता है। प्लस बहुत से इंसुलेटर आप देखेंगे जहां पे लगा रहता है उसके ऊपर इनकी पॉलिशिंग फिनिशिंग की रहती है, तो वहां पे यूज किया जाता है इसका। लैक हैज अधेसिव क्वालिटी, इसके पास एक चिपकने का गुण होता है जिससे बाइंडिंग वाइंडिंग बुक की जाती है, तो वहां भी इसका यूज होता है।
लैक इज इजिली फ्यूजिबल ऑन हीटिंग, इसे हीट किया जाए तो ये जल्दी से टूट भी जाता है, आसानी से मेल्ट हो जाता है। इट इज बाइंडिंग प्रॉपर्टी, इट हैज बाइंडिंग प्रॉपर्टी व्हेन मिक्स्ड विथ एल्कोहल, यहां पे इट हैज हो जाएगा। इट हैज बाइंडिंग प्रॉपर्टी व्हेन मिक्स्ड विथ एल्कोहल, जब इसको एल्कोहल में मिक्स्ड कर देते हैं तो इसकी अच्छी गुण हो जाती है बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसी चीज को जोड़ने की। लैक इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ये हीट का, उष्मा का बैड कंडक्टर कहा जाता है, यानी उष्मा को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। नेक्स्ट है इट इज यूटिलाइज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स, यानी ग्रामाफोन रिकॉर्ड जो हमने पहले अभी बात किया उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता था, यूज किया जाता था। इट इज यूज्ड इन फिलिंग द गैप ऑफ ऑर्नामेंटल ज्वेलरीज, जो ज्वेलरीज होते हैं उनके बीच जो गैप आप देखते हैं कि ज्वेलरीज में, जैसे पता नहीं ज्वेलरी जो पहनते होंगे वो देख लेंगे, अब इसमें तो है ही नहीं गैप, तो हम बताएं कैसे। आप देखेंगे चूड़ी के बीच बीच में होता है ना स्पेस, गड्ढे होते हैं, तो उनमें क्या है, लैक डाला रहता है डार्क रेड कलर का, वो गैप भरने के लिए अच्छा सा सुंदर सा एक नक्शा भी प्रदान करता है, जिसकी वजह से। देन है इट इज यूज एज टॉयज, खिलौनों को बनाने के लिए, पॉलिशिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए। बटन आप देखते हो जो नया मार्केट में आता है उस पर देखो इसका यूज किया जाता है बटन के लिए। एंड आर्टिफिशियल लेदर, जो आप रेक्सिन यूज करते हो उस पर भी आर्टिफिशियल लेदर जिसको बोला जाता है उस पर भी इसी की फिनिशिंग होती है, लैक का ही यूज होता है। इट यूज इन वर्निसेस फॉर फिनिशिंग वुडन, यानी लकड़ियों का जो बना हुआ मटेरियल होता है उस पर जो वर्निसेस यूज किए जाते हैं वहां पे ऑलरेडी इसका यूज होता है लैक का। as well as wooden as well as फर्नीचर एंड डोर्स etc। आप ये कह सकते हो लकड़ियों की जितनी भी फिनिशिंग वर्क होता है उन सब में क्या होता है, लैक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी आप ये कह दो कि घर पे जितनी फिनिशिंग वाली, शाइनिंग वाली मटेरियल आपको प्लास्टिक के हो गए, वुडन के हो गए, कुछ मेटल्स हो गए, धातु के जो मेटेरियल होते हैं, इन सब की जो फिनिशिंग और शाइनिंग आपको दिखलाई देती है, कहीं ना कहीं वहां पे लैक का बहुत बड़ा रोल होता है। यहां तक कि आपके घरों की भी शाइनिंग डिपेंड करती है लैक के ऊपर, क्योंकि पेंट इससे बनता है। यहां तक कि आपकी खुद की शाइनिंग, मतलब फीमेल है तो मेल भी है, उनके लिए भी बता दे, वो जो डाई यूज होता है, बाल में कलर लोग करते हैं उसमें भी लैक का यूज किया जाता है, शूज में पॉलिश करते हैं उसमें यूज किया जाता है, लेदर के जैकेट यूज करते हैं, रेक्सिन के जैकेट यूज करते हैं उसमें यूज किया जाता है, और जो फीमेल नेल पॉलिश यूज करती है वहां पे यूज होता है, और कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स भी होते हैं जहां पे इसका यूज होता है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो लैक कल्चर हमारा समाप्त हुआ, देखते हैं इसके बाद किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।